समस्त कथा रसिक प्रेमियों को जय जय सीताराम। पिछली कथा में आप लोगों को हमने सुनाया था, काक कहे कलकंठ कठोरा, खल परिहास होय हित मोरा। गोस्वामी जी ने कहा था कि जब मैं इस कवित्त की रचना करूंगा, रामचरितमानस की मैं जब रचना कर रहा हूं, तो मुझे भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वैसे ही जो दुष्ट लोग जो होंगे वो मेरा उपहास करेंगे, परंतु उसमें भी मेरा हित ही होगा, क्योंकि कौवे जो है कोयल के कंठ को कठोरी तो कहते हैं। इसी के आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि यद्यप मेरे मन में भाग छोट अभिलाष, मेरी अभिलाषा बड़ी है, इसलिए मैं क्या करूंगा, भाषा भनित मोर मत भोरी, मेरी भोली बुद्धि है, मेरी भाषा भी अच्छी नहीं, परंतु मैं राम जी की कथा कहूंगा। राम भगत भूषित जिए जानी। अब इसमें सुंदरता कहां से आएगी, भरोसा किस बात का है, किसके भरोसे में राम कथा कहूंगा। तो स्वामी जी कहते हैं, सुने सुजन सराय सुबानी, मेरी जो वाणी है ना, ये राम भक्ति से जब विभूषित हो जाएगी, वाणी मेरी खराब है भक्ति, परंतु राम जी की भक्ति से विभूषित जब हो जाएगी, तो सुने हैं सुजन सराय सुबानी, सज्जन लोग इसे प्रेम के साथ आदर के साथ सुनेंगे और मेरी वाणी को सुंदर समझकर सराहना करेंगे। आगे कहते गोस्वामी जी कि कब न हो नह बचन प्रवीणो, और सकल कला सब विद्याहीनो, आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक बिताना। कहते मैं कवि नहीं हूं, ना तो वचनों की रचना में प्रवीण हूं, सभी कला और विद्या से मैं हीन हूं। जब किसी की रचना करनी होती है तो उसमें अक्षर, अर्थ, नाना प्रकार के अलंकार, छंदों का जो प्रबंधन होता है, अनेक प्रकार के जो विधान होते हैं, छंदोक्त व्याकरण आचरण होता है, यह सब मैं नहीं कर सकता। नाना प्रकार के कविता के गुणदोष होते हैं, भावों रसों के अपार भेद होते हैं, इन सबको मैं जानता नहीं हूं। मैं छंदोक्त आचरण नहीं कर पाऊंगा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, जो कवियों की जो कवित्त रचना की जो बुद्धि होती ना, भाई हर व्यक्ति तो कवि नहीं हो सकता। गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रकार के मैं कवियों की जो रचना, जो उनके प्रकार है कविता के, जो छंद है, व्याकरण है, जो नियम है, जो आचरण है, ये मैं नहीं जानता। मैं सत्य कहता हूं, सत्य कहूं लिख कागज कोरे, ये मैं कोई बना के नहीं कह रहा, सच में मैं कुछ नहीं जानता। तो मैं क्या जानते, कहते ये मह रघुपत नाम उदारा। तो विद्वानों ने पूछा कि आप कविता की रचना करेंगे तो फिर किस आधार पर करेंगे, किसके बल पर करेंगे, और फिर यह रचना सुंदर कैसे हो जाएगी। आपके पास कवित्व का विवेक नहीं है, व्याकरण को आप जानते नहीं है, छंदों को आप जानते नहीं, तो आप किसके भरोसे हैं। तो गोस्वामी जी कहने लगे, ये मैं रघुपत नाम उदारा, भरोसा में राम जी का है, ये मेरे राम जी के भरोसे मैं लिख लूंगा। तो विद्वानों ने कहा लिख लोगे, ये लोग इसे पसंद करेंगे, कह रहे इसलिए राम जी का नाम होगा, इसलिए ये रुचिकर हो जाएगी। अत पावन पुराण श्रुत सारा, इसमें वेदों पुराणों का सार होगा, कल्याण का भवन है, यह अत्यंत पवित्र हो जाएगी। क्यों, राम जी का उदार श्री रघुनाथ जी का नाम है।
विद्वानों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कोई प्रमाण है तुम्हारे पास कि केवल राम जी का नाम लिखने से ही वह पवित्र हो गया हो? गोस्वामी जी ने कहा हाँ है। क्या? मंगल भवन अमंगल हारे उमा सहित जे जपत पुरारी। कहा देखो प्रमाण यह है, महादेव जी क्या करते? कुछ नहीं करते, केवल राम 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 जपते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। ना तो वह कोई कविता की रचना करते हैं, और भूत पावन भोलेनाथ अकेले ही नहीं, उमा सहित जे जपत पुरारी। ठीक है, महादेव तो वन में रहे, जंगलों में रहे, उनमें छंदोक्त आचरण व्याकरण के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी, पर माता पार्वती ये तो राजमहलों में रहने वाली थी, इनकी तो शिक्षा दीक्षा हर प्रकार से हुई राजा हिमाचल के यहां, परंतु फिर भी उन्हें इसका भाव नहीं है छंदोक्त आचरण का। वह भी महादेव जी के साथ केवल राम 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 जपती है, राम जप राम जप राम जप बाबरो। तो गोस्वामी जी कहते हैं फिर क्या, यही मेरा भरोसा है। जब गोस्वामी जी ने ऐसा कहा तो विद्वानों ने कहा कि इस बात पर हमें तो नहीं विश्वास हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि बिना व्याकरण बिना छंदोक्त आचरण के ही आपकी कविता सुंदर हो जाएगी। गोस्वामी जी कहने लगे, बेदो बदनी सब बात समारे, असोह न बसन बिना बर नारी, बनते विचित्र सुकबे कृत जो। गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, बड़े से बड़े विद्वान सुंदर किसी कविता की रचना करें, पर वे कविता श्रेष्ठ नहीं होती जब तक उसमें राम नाम बिन सोहे न सो। कितना भी छंदोक्त आचरण कर लिया जाए, केंद्रीय भी मात्राओं का ध्यान रखा जाए, लय स्वर ताल का ध्यान रखा जाए, पर जब तक उसमें राम नाम रूपी मोती नहीं पड़ता है वह कविता कभी सुंदर नहीं हो सकती। वैसे ही जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री वस्त्र रहित हो तो वह शोभायमान नहीं होती, बिना वस्त्र के वह शोभायमान नहीं होती, वस्त्रों के सहित ही वह शोभायुक्त लगती है। सोय न बसन बिना बर नारी, जदप कवित रस एक नाही। गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, मेरे पास कविता का कोई एक भी रस नहीं है, कविता करने के जो तरीके मैं नहीं जानता हूं, परंतु एक बात है, राम प्रताप प्रगट ये माई, राज्य के प्रभाव से इसमें रसों की उत्पत्ति हो जाएगी। मुझे रसों की रचना करनी नहीं है, राम जी के नाम में ही रस है। क्यों? इसीलिए तो इसका नाम मानस है। और ऐसे ही नहीं, रामचरित मानस रच महेश निज मानस राखा, मानस मन रूपी सरोवर, और सरोवर में क्या होता है? सरोवर में क्या होता है? जल ही रस तो होता है। तो जहां राम नाम होता ना, वह रस तो प्रकट हो जाता है। वो स्वामी जी ने प्रमाण दे दिया, तो रच महेश निज मानस राखा। तो कहते हैं गोस्वामी जी कोई बात नहीं, राम नाम जब इसमें आएगा मेरी कविता में तो रस तो प्रकट ही हो जाएगा, क्योंकि राम नाम में रस ही रस है। सोए भरोस मोरे मन आवा, अब कहे न सुसंग बड़प्पन पावा। गोस्वामी जी कहते देखो हमें विश्वास तो यहीं से प्रकट हुआ, राम जी के नाम को शंकर जी ने केवल जपा है और रच महेश निज मानस राखा। तो मानस सरोवर में, मन रूपी सरोवर में उन्होंने इसकी रचना की, तो वहां रस ही रस प्रकट हो गया। यही भरोसा मुझे भी है। और देखो ऐसी कौन सी वस्तु है, यदि किसी ने सुसंग किया हो तो उसने बड़ाई ना प्राप्त की हो। संतों का जब संग प्राप्त होता है तो वह बड़ाई का पात्र हो ही जाता है। इसी प्रकार से मेरी कविता में जब राम नाम रूपी मंत्र जब इसमें प्रवाहित होगा तो मेरी कविता बड़ाई की पात्र बन ही जाएगी। धूम तजय सहज करवाए, वैसे ही जैसे धुआं में क्या होती है? कड़वाहट होती है।
धुआं जब आंखों में चला जाता है तो आंसू निकलने लगते हैं। परंतु अगर प्रसंग सुगंध बसाई, परंतु वही धुआं जब अगरों के संपर्क में आता है, अगर के संपर्क में आकर वह धुआं भी कड़वाहट त्याग देता है। मंगल करन कलमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की, गतकूर कविता सरत की जो सरत पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगत बनत भले होए सुजन मन भावनी। और एक बात और कहते हैं भगवान शंकर की बात, एक यहां पर गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्या भगवान शंकर की? भव अंग भूत मसान की, सुमरत सुहावन पावनी। कहते हैं गोस्वामी जी कि देखो शमशान की मुर्दों की राख, मुर्दे की राख जब भगवान शंकर के शरीर से लिपटती है तो वह भी उसका स्मरण कितना पावन होता है। वह राख अपवित्र पवित्र हो जाती है संग का। तो केन सुसंग बड़प्पन पावा, सुसंग से किसने बड़ाई नहीं प्राप्त की है। तो इस प्रकार से मेरी जो यह भद्दी कविता है, इसमें भी राम नाम रूपी जब मंत्र पड़ा होगा तो यह भी मेरी कविता सुहावनी हो जाएगी, पावन हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, क्योंकि इसमें पवित्र राम नाम है। उसी प्रकार से जैसे मुर्दे की राख को भगवान शंकर जब अपने शरीर से लगा लेते हैं तो महादेव जी के अंग के संग से वह सुहावनी हो जाती है। प्रिय लागे अत सबय मम भनित राम जस संग, दार विचार की करे को बंदे मलय प्रसंग। देखो राम जी के यश से मेरी यह कविता सबको प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है। मलय पर्वत पर चंदन विराजमान होता है, इसीलिए कहते हैं श्याम सुरभ पय बिसद अद, गुनद करहे सब पान। देखो श्यामा गाय काली होती है, श्यामा गाय कैसी होती है? वह काली होती है, परंतु उसका दूध कैसा होता है? क्या गोरी गाय का दूध ही गोरा होता है, उज्जवल होता है? नहीं, श्यामा गाय का दूध भी उज्जवल और अत्यंत गुणकारी होता है। इसी कारण सभी लोग उसे पी लेते हैं। गिरा ग्राम सिय राम जस गावे सुने सुजान। इसी प्रकार से मेरी ये जो कथा है ना, ये जो हम कविता लिख रहे हैं, एक गंवारू है। एक गंवारू भाषा में होने पर भी इसमें राम सीताराम जी का जो यश होगा, जो उनका गुणगान होगा, तो बुद्धिमान लोग उसे चाव से गाएंगे, सुनेंगे। इसी भाव से मैं इस रामचरितमानस की इस कविता की रचना करता हूं। इसी के साथ वाणी को विराम, और गोस्वामी जी ने अपनी कविता की रचना प्रारंभ कर दी। आगे की कथा अगले पार्ट में यहीं से लाएंगे। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।